तो चारा घोटाले मामले में लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए गए हैं। आपको बता दें कि सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया है। डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में उन्हें दोषी करार दिया गया है। ऊपर अपना काम करते हैं, संगठन में कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आदरणीय तेजस्वी यादव जी पूरे बिहार का कमान संभाल लिए हैं। लेकिन आदरणीय लालू यादव जी का उनका एक अलग अपना लोगों के बीच में अपना छाप है, इसलिए संगठन पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। पूरा आदरणीय लालू यादव जी पूर्व में भी रहे हैं, लेकिन और अब निराशा तो जरूर हुई है। बहुत से 35 लोगों को पता चला है अभी मीडिया के माध्यम से कि 35 लोगों की सज़ा बहुत कम दी गई है, उनको बेल हो रहा है। 24 लोगों को सज़ा से मुक्त कर दी गई है और अब हम लोगों को भगवान से और न्यायाधीश पे भरोसा है कि उनको जितना कम से कम सज़ा हो, ताकि शरीर को देखते हुए, स्वास्थ्य को देखते हुए बीमार बराबर रह रहे हैं। कई तरह के मल्टी बीमारी है, इसलिए न्यायपालिका को भी उम्र को देखते हुए उनको हमारे आदरणीय लालू यादव जी जो हम लोग के अभिभावक हैं, उनको जल्द से जल्द रिहा हो। तो एक तरह से कहा जाए तो अभी उन्होंने मेडिकल ग्राउंड पे दिया है, 2 बजे फिर से सुनवाई होगी। वो अभी भी सुनने में आया है कि मेडिकल ग्राउंड पे 2 बजे से बहस होगी। अभी भी ऊपर वाले से प्रार्थना है, पूरे करोड़ों करोड़ दुआ भगवान से कर रहे हैं कि उनको अभी भी न्यायाधीश महोदय जी उनके स्वास्थ्य को देखते हुए और उनको कम से कम सजा दे करके जल्दी से उनको रिहा कर। इस तरीके से अगर हम देखें तो तमाम जो लोग हैं वो निराश है। यहाँ पे बड़े नेता भी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे अब्दुल बारी सिद्दीकी और श्याम रजक है, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं और इनका क्या कहना है। जैसे कोर्ट का जब फैसला चूंकि आ चुका है तो अब आगे 2 बजे की सुनवाई पे नजर टिकी हुई है। देखिए, हमें न्यायपालिका पर पूरी आस्था है और उनकी प्रक्रिया पर कोई टीका टिप्पणी हम नहीं कर सकते हैं। हम लोगों को न्यायपालिका पर आस्था रहता है, लेकिन मुझे विश्वास था कि उनकी अस्वस्थता, उनकी लंबी उम्र को देखते हुए और काफ़ी कमज़ोर होने के कारण न्यायपालिका उनके हक में निर्णय देगी। लेकिन इस देश में न्यायपालिका पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन देश में कई तरह की धाराएं चल रही हैं। उस धाराओं के खिलाफ लालू यादव ने, एक बड़ी शख्सियत है, करोड़ों की जनता की उनकी निगाह है, इसलिए वो लोग आज मर्माहत हैं। सब लोग दुखी हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं। सारे लोग दुखी है। अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं यहाँ पे, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कितना असर पड़ेगा संगठन पे। अगर हम संगठन को उन्होंने जिस तरह से ढाला है, बनाया है और उसके प्रति जो है संकल्प करवाया है, उससे मुझको लगता है संगठन में उनकी अनुपस्थिति में, ये ठीक बात है कि नेता हमारे साथ रहता है तो उत्साह होता है, माँ बाप साथ होता है तो उत्साह होता है, मगर ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी भी परिस्थिति हो सकती है इसका यह अंदेशा करके उन्होंने हम सबों को संकल्प दोहराया है कि लड़ना है, अड़ना है, आप पीछे नहीं हटना है। करोड़ों मेहनत कश मजदूर, किसान, वंचित समाज, जो लालू यादव ने जिसको सर उठाकर जीना सिखाया, वो लोग मर्माहत हैं और वो लोग और दुगनी ताकत से जो है राजद की ताकत को मजबूत करेंगे। तो इस तरीके से देखें तो निराश है लेकिन हताश नहीं है। इन लोगों का कहना है कि निराशा हुई है लेकिन हताशा नहीं है, और जो संगठन से जुड़े हुए जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो अभी भी लगे हुए हैं और वो उसी जोश, उसी खरोश के साथ में जो है संगठन को मजबूत बनाएंगे। क्योंकि अभी अगर हम बात करेंगे, पिछले दिनों जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी उसमें एक नारा उन्होंने दिया था, लड़ो अड़ो और पीछे ना हटो। उसको लेकर के अगर कहा जाए तो यहाँ पे जो तमाम कार्यकर्ता और नेता हैं उस नारा को आत्मसात कर रहे हैं, और जो तमाम बड़े नेता हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। इसके पहले भी लालू प्रसाद जेल गए हैं और जेल जाने के बावजूद जो है पार्टी जो है अपने जगह पे खड़ी रही है। अब जो तेजस्वी यादव है उन्होंने पार्टी का बागडोर पूरी तरीके से संभाल लिया है। तो एक तरह से कहा जाए तो
राजद पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, संगठन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहां तक अगर हम सुनवाई की बात करेंगे तो अभी लंच आवर हुआ है, लालू प्रसाद यादव के तरफ से एक पिटीशन दिया गया है जो स्वास्थ्य को देखते हुए उनसे कोर्ट से ये किया गया है कि या तो उन्हें जमानत दे दी जाए या फिर उन्हें जो डॉक्टरों की देखरेख में न्यायिक हिरासत में वो रहे। तो उस पर अभी सुनवाई होनी है। क्या कुछ सुनवाई होती है यह एक अहम होगा, क्योंकि आज का दिन अगर हम बात करेंगे तो जो एक फैसला आना था वो फैसला आ चुका है। अब सिर्फ इस बात पे अब फैसला आना है, अभी दोपहर बाद वो भी सुनवाई हो जाएगी। अगर कोर्ट मर्सी करता है और उन्हें जो उनका आवेदन है उसको स्वीकार करके उस पर सुनवाई करता है, उन्हें थोड़ी राहत मिलती है तो लालू प्रसाद रिम्स जा सकते हैं। जैसे कि पहले भी वो रिम्स में न्यायिक हिरासत में रहते हुए अपना इलाज करवा रहे थे। अगर कोर्ट मर्सी नहीं करता है या जो उनका आवेदन है वो तथ्यात्मक नहीं पाता है तो ऐसी स्थिति में उन्हें होटवार जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल मनोज, हालांकि उनके जो वरिष्ठ नेता हैं उनका कहना है कि अगर लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए गए हैं, जैसा कि आपने पूछा कि संगठन पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने सब कुछ संभाल लिया है। लेकिन अगर झारखंड आरजेडी की बात करें तो वहां संगठन भंग है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव 2 दिन पहले से ही रांची में मौजूद थे, तमाम नेताओं से बातचीत कर रहे थे। झारखंड में आरजेडी को मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी गई थी। ऐसे में क्या कुछ लगता है, लालू प्रसाद यादव अगर जेल चले जाते हैं तो फर्क पड़ेगा? जी, अगर हम बात करें तो कल ही जो है झारखंड में है जो सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई है और इसका भी जवाब हम जो है जो पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जो झारखंड से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि झारखंड में एक तरह से जान फूंकने की कोशिश शुरू की गई है। तो कल से शुरू हुआ है सदस्यता अभियान और आज दोषी करार दिए गए हैं। एक जो ऊर्जा और उत्साह जो आया था, अगर कहा जाए तो वो निराशा में बदली है। इसको किस रूप में आप देख रहे हैं और कितना असर पड़ेगा सदस्यता अभियान पे या जो संगठन अभी भंग है उसको ले? उदासी तो है, निराशा तो है, लेकिन हमारे नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी का ये बोला हुआ है कि हर कार्यकर्ता लालू जी का लालू प्रसाद यादव है। तो जो सदस्यता अभियान है इसको हम लोग बढ़ चढ़कर सदस्य बनाने का काम करेंगे और झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत काम करेंगे और उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल आने वाले दिन में मजबूती के साथ उभरेगी। और ये दुखी है हम लोग मन से, लेकिन हम लोग हौसला बुलंद है और लड़ाई लड़ेंगे। और बिहार में लालू जी ने दिए बोला है लड़े के बाद अड़े के बाद सब करते हुए हम राष्ट्रीय जनता दल झारखंड में मजबूती का काम करेंगे। तो यहाँ पे सदस्यता अभियान की शुरुआत करने वाले जो श्याम रजक और अब्दुल वारिस सिद्दीकी दोनों हैं, हम इन दोनों से ही ये जानने की कोशिश करते हैं। झारखंड की अगर हम बात करेंगे तो सदस्यता अभियान या जो यहाँ पे अभी कमेटी भंग है तो वो किस तरीके से आगे यहाँ पे आप लोग उसमें कहीं कोई रुकावट होने वाली नहीं है। हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत गाने लगे आप। अभी जो हसुआ के ब्याह में ये खुरपी का ना गीत हुआ, इसके बारे में हम लोग बोल चुके हैं कि साहब संगठन यहाँ मजबूत होगा। और संगठन आज से नहीं, राजद के टाइम से नहीं, जब हमारा सोशलिस्ट आधार था यहाँ पलामू में, गरमा में, छतरपुर में, फिर आपको इधर कोडरमा में, फिर आपको इधर बगोदर में, हुसैनाबाद में, ये सब बहुत पुराने जमाने से हमारा संगठन का बहुत मजबूत आधार रहा है। इसलिए आप ये मत समझिए, दुखी हम जरूर हुए हैं, मगर इसका मतलब नहीं है कि हम अपने संगठन को धारदार और मजबूत नहीं करें। तो अब जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि निराश है, हताश नहीं है। श्याम रजक भी है हमारे साथ में। क्या पूछना चाह रहे हैं? झारखंड में अगर हम बात करेंगे तो पिछले 4 महीने से जो कमेटी है, जो कार्यकारिणी है, वो भंग है। तो वो किस तरीके से आगे फिर हमारा पदाधिकारियों का भंग हो सकता है, हमारे कार्यकर्ताओं में वही जोश है और हमारा जो इस सदस्यता अभियान चलेगा बड़े पैमाने पर चलेगा, उसमें कहीं किसी तरह की कमी नहीं होगी। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होगी और तमाम भीड़ जो है अभी भी जमी है। सारे लोग जो हैं वो 2 बजे का इंतजार कर रहे हैं कि 2 बजे कोर्ट का क्या फैसला आता है, जब दोबारा कोर्ट यहाँ बैठेगी और मामले की सुनवाई करेगी। जी मनोज जी, जिस तरीके से अभी लंच के बाद भी सुनवाई का दौर जारी रहेगा, हालांकि लालू प्रसाद यादव का स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं है, इसके लिए उनके अधिवक्ताओं की तरफ से कोर्ट में एक पिटीशन भी दिया गया है। क्या अभी भी कार्यकर्ताओं में
कुछ उम्मीद है, नजर आ रहा है उम्मीद उनके चेहरों पे। तो आपको बता दें कि चारा घोटाले मामले में लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए गए हैं। हालांकि जितने भी उनके कार्यकर्ता, उनके वरिष्ठ नेता सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में उस परिसर में मौजूद हैं, सभी के चेहरे पर निराशा साफ देखने को मिल रही है। हालांकि हौसले उनके बुलंद नजर आ रहे हैं। उनका साफ कहना है कि लालू प्रसाद यादव ने इतना कुछ काम किया है कि उस काम की बदौलत आरजेडी मजबूती के साथ खड़ी रहेगी।